मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते अरहंतादिमहा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने पूजून है सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग हमेशा की तरह आज भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने बैठे हैं। हम अपने जीवन को एक इतनी ऊंचाई दे सकते हैं जहां तक कि कोई अपने जीवन को ऊंचा उठा सकता है। तीर्थंकर जो ऊंचाई अपने जीवन में हासिल करते हैं, वो ऊंचाई भी हम अपने भावों की निर्मलता से चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। वह जो तीर्थंकर के जितनी जीवन की उन्नति है, जीवन का उत्थान है, वो प्राप्त नहीं होता। पर भावनाएं अगर निर्मल हो तो प्राप्त करना असंभव भी नहीं है। आचार्य भगवंतों ने हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार से भावनाएं कही हैं। भावना भवनाशिनी, संसार से पार लगाने वाली भावना ही है और संसार में भटकाने वाली भी हमारी दुर्भावनाएं ही है। इसलिए हम अपने जीवन को अच्छा बनाने वाली भावनाओं को अत्यंत विवेक पूर्वक अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ करें तो हम वो ऊंचाई जो तीर्थंकर अपने जीवन में पाते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। 16 भावनाएं हैं जिनके माध्यम से हम तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का संचय कर सकते हैं। और भी भावनाएं आचार्यों ने कही हैं। व्रतों को स्थिरता देने वाली 5 भावनाएं प्रसिद्ध हैं। संसार, शरीर और भोगों की वास्तविकता का परिचय कराने वाली वैराग्य भावना और 12 भावनाएं भी सब जानते हैं। प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना
वह भी मेरी भावना के नाम से अपन रोज पढ़ते हैं। इन सब से हमारे अंदर एक संस्कार निर्मित होता है। भावनाएं अच्छे संस्कार के निर्माण में कारण बनती हैं। निरंतर किसी चीज की चोट हमारे मन पर पड़े, कोई बात निरंतर हमारे जीवन में आए, तो उसका संस्कार गहरा होता है। ऐसे ही अगर हम निरंतर इन भावनाओं को भाते हैं तो उसका दृढ़ संस्कार हमारे चेतना पर पड़ता है, जिससे कि चेतना परिष्कृत होती है, चेतना उज्जवल होती है। यही भावनाओं की उपलब्धि है। 16 कारण भावनाओं में पहली भावना दर्शन विशुद्धि है। तत्वार्थ सूत्र में नाम कर्म की 93 प्रकृतियों का वर्णन करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म कैसे अर्जित किया जाए, इसके बारे में एक सूत्र ही है। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश नतिचारो वीक्षण ज्ञानो उपयोग संवेगो सत्य आवश्यका परिहानिर मार्ग प्रवादा प्रवचन वत्सलत्मिति तीर्थ करत्वस्य। इन 16 भावनाओं से नाम कर्म का संचय होता है। लेकिन ये भावनाएं घर बैठे बैठे भाने से तीर्थंकर नाम कर्म का संचय नहीं होता। एक गृहस्थ को तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो सकता है, लेकिन घर बैठे बैठे नहीं हो सकता। उसे चाहिए संगति, और संगति भी बहुत उत्कृष्ट संगति चाहिए। केवली दुगम पाद मूले, केवली के पाद मूल में अत्यंत विशुद्धि पूर्वक इन 16 भावनाओं को भाने से तीर्थंकर नाम कर्म का संचय होता है। अत्यंत पुण्य प्रकृति है। और इतना ही नहीं कि यह सिर्फ पुण्य प्रकृति है, यह अपने और प्राणी मात्र के कल्याण में निमित्त भी है। धर्म चक्र का प्रवर्तन तीर्थंकर प्रकृति के उदय में ही होता है। इसलिए ये तीर्थंकर प्रकृति सिर्फ पुण्य की कारण न होकर के आत्म कल्याण में भी सहयोगी है। हम देखें कि संगति हमारे जीवन को कितना परिवर्तित करती है। बहुत सहज सी प्रक्रिया है। पानी धूल में गिर जाता है, सब जानते हैं कि कीचड़ बनेगा। वही पानी नीम के वृक्ष में जाकर कड़वा हो जाता है। आम्र और ईख के वृक्ष में गिरने पर मीठा हो जाता है, और सीप में गिरने पर मोती बन जाता है। पानी के उपादान की अपेक्षा से देखा जाए तो उसमें योग्यता जिससे कीचड़ बनेगी वह कुछ अलग पानी हो,
और यह पानी जिससे सीप बनेगा, मैं मोती बनेगा, वो पानी कुछ अलग हो, इसकी व्याख्या में हम नहीं जाएंगे। वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उस पानी को संगति किसकी मिली है। ठीक ऐसे ही भावनाएं जिनको कि भाने वाले के उपादान में योग्यता कैसी कितनी है, उसकी मुख्यता अभी ना करके आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि केवली दुगे, केवली भगवान के पाद मूल में बैठ करके ही ऐसी विशुद्धि होगी जिससे कि ये 16 भावनाएं तीर्थंकर प्रकृति के अर्जन में कारण बनेंगी। बांधेंगे हम, लेकिन बिना सहयोग के नहीं हो सकता। ऐसा अहंकार न करें हम कि हम जब चाहेंगे तब हम इन भावनाओं के माध्यम से तीर्थंकर पद पालेंगे। हमें ऐसे निमित्त भी चाहिए अपने उपादान को जागृत करने के लिए, ये बात हम न भूलें। इसलिए यहां पर निमित्त की मुख्यता करके कथन किया है। कार्य तो दोनों कारणों से होगा, किसे हम मुख्य करते हैं, किसे हम गौण करते हैं, ये समझने वाले को अभिप्राय समझ करके ठीक ठीक लगा लेना चाहिए। बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम कार्यश्विते द्रवगत स्वभाव नैवान था मोक्ष विदिंस पुंसाम ते नाविंदस्तुम विश्वबुधानाम। हे वासुपूज्य भगवान आचार्य समंतभद्र स्वामी पूजा करते हुए, वासुपूज्य भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि आपके शासन में तो बाह्य तरोपाधि समग्र तेय कार्यशु, कार्य जब भी होता है बाह्य और अंतरंग दोनों कारणों से मिलकर के ही होता है। कभी कथन करने की पद्धति में बाह्य कारण की प्रमुखता से कथन किया जाता है, कभी अंतरंग कारण की प्रमुखता से कथन किया जाता है। सो विवक्षा समझ करके और हमें जिसकी मुख्यता की जा रही है उस पर जोर देना चाहिए। यहां केवली भगवान के पादमूल की चर्चा है, उसके योग हमें अपने उपादान को बनाना होगा, तब हमें केवली भगवान का पादमूल मिलेगा। सो पादमूल तो बहुत लोगों को मिलता है। जब ऐसी चर्चा करेंगे तो फिर कहते कि भाई पादमूल मिलने के बाद हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी तो केवली भगवान के पादमूल की सार्थकता है। तब दोनों बातें ध्यान में रख करके कि हमें अपने जीवन के कल्याण के लिए सहयोग भी चाहिए और सहयोग मिलने के बाद अपने उपादान को स्वयं जागृत करने के लिए पुरुषार्थ भी चाहिए। ऐसा विचार करके अब अपन देखते हैं कि 16 भावनाओं में से किस भावना को किस तरह हम समझ करके भाएं। दर्शन विशुद्धि की प्रमुखता है, शेष 15 भावनाएं उसी में समाहित हैं, उसी में गर्भित हैं। 16 की 16 भावनाएं ही चाहिए ऐसा नहीं है। दर्शन विशुद्धि भावना के साथ और अन्य कोई भावना हो और ना भी हो तब भी एकमात्र दर्शन विशुद्धि भावना ही पर्याप्त है। विनय संपन्नता एक अकेली बिना दर्शन विशुद्धि के
कार्यकारी नहीं है, लेकिन एक अकेली दर्शन विशुद्धि भावना भी, जिसमें कि 15 भावनाएं गर्भित हैं, समाहित हैं, वो हमें उतनी ऊंचाई दे सकती है। सम्यक दर्शन की निर्मलता का नाम दर्शन विशुद्धि है। तो सम्यक दर्शन तो अपने आप में ही निर्मल है, तब फिर उसकी निर्मलता के मायने क्या है? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के शय शयोपशम और उपशम से होने वाली जो परिणामों की निर्मलता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सो सम्यक दर्शन के साथ तो तत्व चिंतन ही नहीं है, विषय कषाय का चिंतन भी हो सकता है। सम्यक दृष्टि के एकमात्र तत्व चिंतन ही हो ऐसा नहीं है। विषयों का चिंतन भी सम्यक दृष्टि सराग अवस्था में करता है। वीतराग सम्यक दृष्टि होवे तो बात जुदी है, लेकिन सराग अवस्था में तो तत्व चिंतन के साथ साथ विषय चिंतन भी है। लेकिन दर्शन विशुद्धि में तो एकमात्र तत्व चिंतन ही है। इतना ही सम्यक दर्शन और दर्शन विशुद्धि में अंतर है। सम्यक दर्शन में निर्मलता आती है कषायों की मंदता से, और कषायों की मंदता होती है व्रत नियम और संयम से। ऐसा आचार्य भगवंतों का कथन है। तब हम देखें कि 25 दोषों से रहित वह जो सम्यक दर्शन है, दृष्टि की निर्मलता है, उसमें और अधिक विशुद्धि कैसे हम बढ़ाएं, ताकि सम्यक दर्शन की निर्मलता हमें प्राप्त हो, दर्शन विशुद्धि हमें प्राप्त हो। सम्यक दर्शन में तो अपने आत्मा की निर्मलता का श्रद्धान होता है, और दर्शन विशुद्धि में इतनी निर्मलता आती है कि प्राणी मात्र के भीतर भी वैसा ही आत्म तत्व है जैसा कि मेरे भीतर है। सो मैं अपने आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र का कल्याण भी चाहता हूं। दर्शन विशुद्धि में आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भी निहित है, और तीर्थंकर प्रकृति के लिए यह अत्यंत अनिवार्य है। तीर्थंकर प्रकृति मात्र आत्म कल्याण की भावना वाले के नहीं होती है। जो आत्म कल्याण के साथ साथ प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाता है, उसी के लिए तीर्थंकर प्रकृति का संचय होता है। जरा अपनी दृष्टि को विवक्षा समझते हुए समझना पड़ेगा, नहीं तो कई लोगों को मेरी भावना की लाइनें भी जरा मुश्किल में डालती हैं कि औरों का उपकार करूं। अरे जिंदगी निकल गई, औरों को उपकार कर, अपनों करो। ऐसा मन में भाव आता है, सो भैया विवक्षा समझना। यह तो सब जानते हैं कि उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता अधमा अधमा। सबसे श्रेष्ठ तो आत्म कल्याण की भावना है, और देह की सेवा शुश्रूषा करना मध्यम है। और वो भी कब? जबकि जिस देह से और आत्म कल्याण किया जा रहा हो, उस देह की चिंता करना। जो देह विषय कषाय में लगी होवे, उसकी चिंता नहीं करना, वो तो पर है। तो पर चिंता अधमा अधमा, सबसे पहले तो पर जई है, और बाकी सब तो पर बाद में। पहले तो जा है पर, इसको तो 100 मान के बैठी।
और चिंता इसी की करते रहते। तो वास्तव में तो परचिंता के मायने है इस देह की चिंता में अपना जीवन नष्ट कर देना, ये अधम से अधम है। और अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करना तो अधम है ही। काम और इच्छाएं, उन्हीं की पूर्ति में जीवन व्यतीत करना, ये सब समझते हैं। लेकिन अपन ने परचिंता के लिए सीधा अर्थ ले लिया दूसरा कोई। भाई दूसरा तो यही देह है और दूसरे की देह भी दूसरी है, लेकिन आत्म तत्व उसके भीतर जैसा है वो मेरे ही जैसा है। मैं तो उस आत्म तत्व के कल्याण की बात कर रहा हूं। सो मेरा और तेरा उसमें नहीं बनता, उसमें तो आत्म तत्व ही है। सो प्राणी मात्र के भीतर जो आत्म तत्व है उसके कल्याण की भावना करना, ये पर चिंता नहीं कहलाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। आचार्य महाराज उदाहरण देते हैं कि किसान भावना भाता के पानी बरसे तो संगे जावी कहत कि हमारे अकेले खेत में बरसे, वो भाई भी तो कछु तुम्हारे खेत में ने बरसे सब में। और फिर बाद में जब पानी बरस जाता है और फसल अच्छी हो जाती तो क्या कहता कि हमने तो सबके खेत में पानी बरसे जा भावना भाई थी, इसे हम सबकी फसल हम ही काट लेंगे। ऐसा करता कि भाई भावना तो भाएगा कि पानी बरसे तो सबके यहां बरसेगा, लेकिन फसल जब आएगी तो अपनी ही काटेगा। तो प्राणी मात्र के कल्याण की भावना में भी आत्म कल्याण की भावना निहित है, और आत्म कल्याण की भावना में भी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना निहित है। जो अपने कल्याण की चिंता करेगा उसके द्वारा दूसरे का अकल्याण हो ही नहीं सकता, और जो दूसरे के कल्याण के लिए चिंतित है उसका अकल्याण नहीं हो सकता, उसका भी कल्याण। बारी शैन महाराज बनने से पहले अपने मित्र को भी उपदेश देते हुए प्रथमानि योग में दिखाई देते हैं। ये क्या चीज है? इसकी आत्मा का भी कल्याण, मेरी आत्मा जैसी ही आत्मा है। जब ऐसी उत्कृष्ट भावना होती तब कोई तीर्थंकर बनता है, तब उससे धर्म तीर्थ की उत्पत्ति होती है, धर्म तीर्थ आगे बढ़ता है, उसका प्रवर्तन करते हैं वे तीर्थंकर। उनका कल्याण तो होता ही है उनके निमित्त से, और कितने जीवों को मोक्ष मार्ग मिलता है। इसलिए दर्शन विशुद्धि में ये विशेषता है कि उसमें आत्म तत्व के प्रति श्रद्धान के साथ साथ वैसा ही आत्म तत्व सबके भीतर है, यह दृष्टि प्राप्त हो जाती। जैसे अपन कहते कि कण कण में भगवान है, सो कण कण में भगवान का मतलब क्या है? जो भी जहां भी सांस धड़कती है, जहां भी चेतना है, वहां वही आत्म तत्व है जो कि परम विशुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है। उसमें भी वही भगवत्ता है। पड़ती दूसरे के भीतर की भगवत्ता तो बहुत मुश्किल है। कैसी वो दृष्टि होती होगी जिसमें कि अपने आत्म तत्व के जैसा ही यहां संसार में प्राणी मात्र के भीतर भी वैसा ही आत्म तत्व है। ऐसा उस परम विशुद्ध आत्म तत्व का श्रद्धान जिस दृष्टि में आता है वो दृष्टि है दर्शन विशुद्धि, जिसमें निरंतर अपने उसी आत्म तत्व का चिंतन चलता है, विषय कषायों का चिंतन जिसमें नहीं है। इसलिए केवली भगवान के पाद मूल में बैठ करके तत्व चिंतन किया जा रहा है, समस्त विषय कषायों से विरक्त होकर के, तब जाकर के ये भावना फलीभूत होती है। अब अपने जीवन में हम क्या करें? ये तो सब बहुत कठिन सी मालूम पड़ रही। हम तो 16 कारण कई बार कर चुके, मानो हमने ऐसी न सोची थी कि इतनी ज्यादा कठिन भी ये जाते। हम तो 32 दिन की जानत थे कि 32 दिन करने पड़ा थे, और रोज भाई एक माला लिखी सुबह फेरने पर है, और वह पूजा है 16 कारण की सुबह करने, बस इतनो करने। अब इससे ज्यादा और क्या करें? बाकी तो कषाय करें और क्या करें? जो इतनी कर ली वो बात। तो इसमें तो सबसे पहले यही कह रहे कि
सम्यक दर्शन में भी विशुद्धि आती है कषाय की मंदता से, और कषाय में मंदता आती है व्रत नियम और संयम से। ये नियम है, उसके बिना नहीं आती। तब जाकर के कषायें मंद होती हैं। जितनी कषायों की मंदता उतना ही चारित्र। जैसे अपन ने पूज्यपाद स्वामी के चरणों में बैठ करके क्या जाना, यथा यथा समयाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, और यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समयाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे आत्म तत्व के प्रति रुचि बढ़ती चली जाती, वैसे वैसे विषय कषाय की रुचि घटती जाती, और जैसे जैसे विषय कषाय की रुचि घटती जाती, वैसे वैसे अपने आत्म तत्व में रुचि बढ़ती चली जाती है। ये साइमल्टेनियस एक साथ होने वाली प्रक्रिया है। कोई कार्य कारण की अवस्था नहीं बनेगी इसमें कि इसकी वजह से ये हुआ और उसकी वजह से वो, और एक साथ होने वाली प्रक्रिया। ये विचार करें अपन कि मेरे भीतर अगर रुचि बढ़ी है तो मेरी विषय कषाय में रुचि घटी है कि नहीं घटी। कैसी वो दृष्टि होती होगी जिसमें कि एक बार तत्व रुचि जागृत हो जाने पर विषय कषायों से अरुचि होना शुरू हो। अरुचि कह रहा हूं, नहीं तो कल के दिन आप जाकर कोई देश होगा वो अरुचि। अरुचि सुधारण ले भैया, रुचि घटती चली जाती। हाँ, नहीं तो वो अरुचि तो द्वेष भाव हो जाए। पहले राग है तो अब द्वेष होगा, दो ही में झगड़ा है। उदासीनता आनी चाहिए, हाँ, नहीं तो नहीं बनेगा काम। उसमें लिखा है कि पहले जिस मित्र से बहुत अनुराग था, सो उसके दोष ज्ञात होने पर अब उससे विमुख हो गए। सो पहले राग था, अब द्वेष हो गया। उदासीनता तो फिर भी नहीं आई। उदासीनता में तो न राग है न द्वेष है, वैराग तो वो चीज है। जैसे जैसे रुचि घटेगी उदासीनता बढ़ती चली जाएगी, अरुचि बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं है, भाव है कि उदासीनता बढ़ती। अभी तो देखते हैं अपन कि सब कुछ करने के बाद भी हमारी उदासीनता विषय कषाय से घटती नहीं है, बल्कि जब 16 कारण व्रत करते हैं तो मन में कहीं ऐसा भी भाव आ जाता कि इनके करने से अपनी अच्छी सुख सुविधा वगैरह सब मिल है। बताओ आता कि नहीं आता? हम झूठी कह रहे, शायद नहीं आता होगा। यहाँ तो सब लोग अच्छे से करते होंगे 16 कारण जो भी। हाँ, हमने तो कहीं और की कही होगी जिनकी आ जाता मन में, यहाँ की नहीं होगी वो है। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। आता है ये हमारी कमजोरी है। हमें इस कमजोरी को निकालना चाहिए कि मैं अगर तत्व चिंतन की शुरुआत कर रहा हूं, मुझे अपने जीवन को बहुत ऊंचाई देनी है, तो फिर मेरी संसार शरीर और भोगों से उदासीनता बढ़नी चाहिए। मैं जब भी इस अनुष्ठान को करूं, जब भी मैं 16 कारण भावनाएं भाऊं, उनका अनुचिंतन करूं, तब मेरे अंदर थोड़ी सी विरक्ति तो आनी चाहिए। यह दर्शन विशुद्धि 4 बातों से समन्वित है: प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। हम देखें कि ये मोटी मोटी सी चीजें हमारे जीवन में आ पाती हैं कि नहीं आ पाती। जिसके भीतर दर्शन विशुद्धि भावना आएगी, उसके भीतर अत्यंत प्रशम की अत्यंत मंदता स्वतः ही आएगी। संवेग से बचने की भावना हो, क्योंकि दुख जान पड़े तो बचने का भाव होता है। रोग जान पड़े तो स्वास्थ्य की चिंता होती, न का चिंता है। रोग ही स्वास्थ्य लग रहा हो तो फिर का। संसार का दुख ही सुख जैसा जान पड़े, कहते जरूर है कि सुखाभास है, लेकिन जान पड़े, अंतरंग में वैसी अनुभूति होवे, तब जाकर के इन दुखों से बचने का क्या उपाय है, ये मैं कैसे करूं। निरंतर इस बात की चिंता होगी कि मैं इन संसार के दुखों से कैसे बचूं।
और धर्म और धर्मात्मा में रुचि जागृत होगी। अबे तो अपन को धर्म धर्मात्मा में कितनी रुचि है सो सब जानते हैं, और विषय कषाय में कितनी रुचि है सो सब जानते हैं। धर्म और धर्मात्मा का सानिध्य तो घंटे भर का है, विषय कषाय का सानिध्य तो शेष समय बना ही है। उसी में रुचि है, उसी को हम बहुत अच्छे से करते हैं। इसमें थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा, और अनुकंपा और आस्तिक अपने आत्म तत्व पर श्रद्धान और अनुकंपा कैसी होनी चाहिए, इतनी सी चर्चा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि समझ में वही आएगी, कहानी सुनाएंगे तब। बाकी जी बातें तो हमें मालूम है कि हमने कह ली, अपनो मन समझावे कि हमने अच्छे से कही सब बातें, मनो समझ में कितनी आई हुई है सो हमें मालूम। हमारी ने आई थी जब आपके जैसे बैठती, तो अब कहा आई हुई हैं। इतने जल्दी आ जाती तो अपन काय खोते परेशान होते, अबे तक जो है अपना कल्याण ने कर लिया होता। पर आएंगी, अभ्यास से आएंगी, आज ने आएंगी कल आएंगी, ऐसा विश्वास है, इसलिए बैठे हुए हैं कि नहीं आने दो समझ में, लेकिन है तो कल्याण की बात, इतनी तो समझ में आती है। और इतना ही हमारा कहना चाहिए पुण्य है, इतना ही सौभाग्य है कि कल्याण की बात, कल्याण की जान पड़े, भले ही समझ में नहीं आवे। ऐसा लिखा आचार्य भगवंतों के 7 तत्व का जैसा स्वरूप अनंत भगवान ने कहा है, सो ही वैसा ही है। मेरी समझ में आवे चाहे नहीं आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अज्ञानी हूं, मेरी बुद्धि में आता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, पर है तो यही कल्याणकारी। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक ये जीवन में प्रकट होते दिखाई देने लगेंगे अगर दर्शन विशुद्धि भावना हम भाते हैं। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हमारे मन में स्वतः ही आने लगेगी। एक छोटी सी घटना आपको सुनाता हूं, वैसे प्रसिद्ध है। एक राजा जो है वो बीमार हो गया था। अब राजा बीमार हुआ तो इलाज के लिए और बता दिया किसी ने कि किसी बालक का, छोटे बालक का मांस खिलाया जाए। अब बताओ, आज के समय में भी ऐसा ही होता है। अपनी रक्षा के लिए दूसरे के प्राण लेने का भाव आ जाना, ये यही तो है ही, और क्या। तब क्या किया जाए? कौन तैयार होगा अपने बेटे को देने के लिए? तो राजा ने कहा कि भाई, जो अपने बेटे को देवे तो हम उसको उसके बेटे के वजन का सोना दे देंगे। माने प्राण खरीदे जा सकत सोने चांदी में, सो आज भी तो अपने प्राण भले सांसत में आए, सोने चांदी के पीछे नहीं है सांसत में। अपनी जान सांसत अपन डालें, अपनी जान खुद सांसत में डालें, उसी सोने चांदी के पीछे से यही तो है ही, और का कहानी में भले उसी लिखी, अपन तो रोज देख रहे जाते। रुपया पैसा के पीछे अपने ही प्राणों का घात करते कि नहीं करते? सुबह से शाम तक 10 प्राण हैं, अब लगे हैं सुबेरे से, ने मंदिर जावे की फुर्सत आए, ने व्रत नियम करवे की, ने 2 बातें धर्म की सुनवे की फुर्सत आए। तो जी अपने प्राणों का घात अपने हाथ से तो कर ही रहे, काय के पीछे कर रहे? सोने चांदी के पीछे करो, और काय। तो उसमें तो कहानी में तो लिख दी जाती है ऐसी बातें, पर जीवन में तो ऐसे घटित होती दिखाई देती। आ गया लालच कि सोने के कब सोना मिल जाएगा उतने वजन का, दे दो बेटा। चली गई संवेदना, चली गई अनुकंपा। कितनी सी देर लगी? जरा सी। ऐसे गायब हो जाती अपनी अनुकंपा। कहते जरूर हैं कि हमें तो दया बहुत है, लेकिन जैसे ही अपना संसार की सुख सुविधा का कोई साधन जुटता दिखाई देता है तो फिर अनुकंपा नहीं दिखाई पड़ती, फिर दूसरे के प्राण नहीं दिखाई, अपने प्राणों का भी घात करने तैयार हो जाते। अब भाई पूछ लो
न्यायाधीश से पूछ लो कि राजा के अस्वस्थ होने पर उनके प्राणों की रक्षा के लिए प्रजा के किसी व्यक्ति का घात किया जा सकता कि नहीं। तो न्यायाधीश ने कहा कि राजा के लिए तो प्रजा अपना बलिदान करे तो कम ही है, कर सकते हैं। न्यायाधीश ने भी हाँ कह दिया और बात जो है सब प्रकार से तय हो गई और ले आया गया। उस पिता ने तो दे ही दिया उसके वजन का सोना ले करके, और न्यायाधीश ने भी कह दिया कि मार दिया जाए। और राजा तो तैयार ही है अपनो जीवन बचावे के लाने, जब तो जो सब उपद्रव करो नकाय को करते। तो तीनों हो गए। अब जैसे ही तलवार का बार उस बालक के ऊपर होने को है, बालक ठहाका लगा करके हंसा। राजा सख्ती में आ गया, सामने बैठा था। कहला ठहरो। उस छोटे से बालक से कहा 8 बरस के कि इतनी जोर से क्यों हंसे? तो उसने कहा कुछ नहीं, आप तो अपना काम करो। हाँ, उसने जवाब दिया कि आप अपना काम करो, हम हंसे हमारा काम। अब तो राजा ने कहा ऐसे नहीं, अब तो पहले बात जानूंगा फिर उसके बाद ही तलवार उठेगी। तो बात तो सिर्फ इतनी है कि अपने पुत्र की रक्षा के लिए तो माता पिता अपने प्राण दे देते हैं। सो मैंने आज उससे विपरीत होते देख लिया। और न्यायाधीश जो कि अत्यंत न्यायवंत होते हैं, उनका न्याय भी देख लिया, उनकी अनुकंपा भी देख ली कि वे भी कह रहे हैं कि ये न्याय संगत है कि राजा की रक्षा के लिए प्रजा का बलिदान कर दिया जाए। और राजा जो कि प्रजापाल कहलाता है, उसकी अनुकंपा भी मैंने देख ली, वह भी तैयार है मेरे प्राण लेने के लिए। अब तो मैं सिर्फ भगवान की अनुकंपा देखने के लिए तैयार खड़ा हूं, इसलिए हंस रहा हूं कि देखें भगवान की क्या अनुकंपा होती मेरे ऊपर। इस संसार ने तो कोई भी मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई। अब अगर कोई दयालु है, दया कर सकता है तो भगवान ही है। अब इसके बाद कहानी खत्म हो गई, नहीं मारा गया उसको, आप चिंतित न हो, इतनी ही कहानी है। और अपन तो रोज ही ऐसा करते रहते हैं। अभी जरूर है कि कहानी में उसको नहीं मारा गया सो प्रसन्न है, मगर अपन रोज किस चीज में प्रसन्न है? भैया ऐसे ही प्रसन्नता होवे कि कहीं किसी जीव का घात न हो, इसमें प्रसन्नता है, और कहीं किसी का घात होने लगे तो उसमें प्रसन्नता न होवे। इतनी दृष्टि की निर्मलता आ जावे तो बहुत हो जाएगा। जिसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है वो ऐसा ही भाव रखता है कि मेरे जीवन के लिए किसी के जीवन को क्षति पहुंचे, मैं ऐसा विचार ही नहीं कर सकता। ऐसा कार्य करने की तो बात ही अलग है, मैं ऐसा भाव भी नहीं कर सकता। ऐसी भावों में विशुद्धि जिसके आती है उसे ही ऐसा पद प्राप्त होता है जिसके माध्यम से प्राणी मात्र का उपकार होता है, कल्याण होता है। हम भावना भाएं कि हमें भी और इस तरह विशुद्धि की प्राप्ति हो जिससे हम अपना कल्याण कर सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।